महिला सशक्तिकरण संवाद में उपस्थित महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी, जितने भी हमारी महिला विधायक हैं, महिला काउंसिल के मेंबर हैं, पार्टी के नेत्री, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता और बिहार के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत से आई माताएं और बहनों का तेजस्वी आप इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। और हम आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग इस नवरात्र के अवसर पर भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आई हैं, इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं और नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण करने का है, सशक्त बनाने का है और इसलिए ये संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। और हम चाहते थे कोई भी बिहार के ऐसा ब्लॉक, पंचायत ना छूटे जहां की महिला ना आए। आज सभी लोग हर पंचायत के, हर जिला से आप लोग यहां आई हैं। आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, हम लोगों की लगातार कोशिश रही है महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिले, महिला आगे बढ़े, महिला सशक्त हो। और यही हम लोगों की कामना है कि आधी आबादी जो है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में जहां नियम बनाए जाए, ऐसे जगह पर भी चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, बिजनेस वुमेन हो, खेल कूद हो, अधिकारी हो, कोई ऐसा क्षेत्र ना बचे जहां महिलाएं आकर के नेतृत्व ना करें। इसलिए हम लोग चाहते हैं अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो है आगे बढ़ाने का काम करें। आप हैं तो सब कुछ है, आप लोग सब लोग जानती हैं। मां का नाम सुनकर ही सुकून मिलता है, एक सुरक्षा की भावना आती है। आप लोग गो के वजह से घर जो है वो चलता है, लेकिन आप लोगों पे जो कष्ट होता है, जो आप लोगों की जो तकलीफें होती हैं, वो कोई नहीं सुनता, ना उसका निदान करने का काम करता है। यहाँ की महिलाएं, बिहार सबसे गरीब राज्य है, महंगाई से लोग परेशान हैं, बाल बच्चों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, किसी के पति, किसी के भाई, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार दूसरा राज्य में जाकर के कमाने का काम कर रहा है, अपने परिवार से बिछड़ रहा है और पूरा जिम्मेवारी घर चलाने का, बच्चा को पालने का, पोसने का, आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी जो है हमारी माताओं बहनों पर आ जाती है, महिलाओं पर आती है। दिल पर हाथ रख करके कहिएगा, महंगाई बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हाथ उठा करके बताइए, महंगाई बढ़ा है? 18 ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बच्चा लोग को अच्छा पढ़ाई नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रहा। जो लोग बिहार के इलाका में है, अगर गर्भवती महिला तो अगर दिक्कत आए तो नाव से जो है ले जाना पड़ता है, कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को। आप महिलाएं अपने इस महंगाई के जमाने में अपने पसंद का ना खरीद सकती है, ना अपने पसंद का खा सकती है। आप लोग अपना पेट काट के आप लोग अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं, ताकि भविष्य में जाकर के उनका बेटा बेटी उनका बुढ़ापा में सहारा बने। लेकिन कितना बेटा बेटी जिनके पास डिग्री है, बताइए, नौकरी है, रोजगार है, तो मिलना चाहिए कि नहीं नौकरी?
तेजस्वी जब 17 महीने आया तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तब हमारे चाचा मुख्यमंत्री जी नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, कहां से लाएगा, कहां से नौकरी बांटेगा। लेकिन 17 महीने हम लोगों ने इस सरकार को, नीतीश जी को राह दिखाने का काम किया और उन्हीं के हाथों हम लोगों ने नियुक्ति पत्र को बंटवाने का काम किया। आज आप लोगों से हम कहना चाह रहे हैं, लगातार लगभग एक साल से हम बिहार जब घूमे, महिला संवाद हर जिला में किए, तो महिलाओं का कहना था तेजस्वी भैया, जो वृद्ध लोग हैं, विधवा पेंशन जो मिलता है, वृद्ध पेंशन मिलता है या दिव्यांगों का जो पेंशन मिलता है, भैया नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, आज तक पेंशन नहीं बढ़ाए, केवल 400 रुपया मिलता है, केवल 400 रुपया मिलता है। तब हमने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को तेजस्वी करने का काम करेगा। अगर तेजस्वी नहीं कहता तो हमारे चाचा जो 20 साल से पेंशन नहीं बढ़ाए थे वो मजबूर हो गए 1100 बढ़ाने पे। ये है तेजस्वी की ताकत, और ये ताकत, असली ताकत आप लोगों ने देने का काम किया है। आप है हमारी ताकत। और यही नहीं, हम बोले नीतीश जी आप तो महिलाओं को आर्थिक न्याय नहीं कर रहे, 20 साल से आपने कोई पैसा नहीं दिया गरीब महिलाओं को। जब तेजस्वी सरकार बनाएगा तो माई बहन मान योजना ला करके हर महीना हर महिलाओं को 2500 रुपया तेजस्वी देगा। इस महंगाई में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यानी महीना का 2500, साल का 30,000, और तेजस्वी 5 साल के लिए आएगा तो 1.5 लाख रुपया एक महिला को 5 साल में मिलेगा। जब हम ये बोलने लगे तो ये सरकार घबरा गई। फिर सरकार कहती है कि हर घर की एक महिला को केवल 1-2 बार 10,000 रुपया जो है देंगे। ये देंगे नहीं, ये उधार देंगे, बाद में वसूली करेंगे। और इन्होंने कहा कि चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे। लेकिन जब तेजस्वी आएगा तो 5 साल यानी 1.5 लाख रुपया आप लोगों को मिलेगा 5 साल में, और वो वसूलेगा नहीं, वो आपके लिए, आपके सहायता के लिए होगा। मोदी जी, नीतीश जी गैस सिलेंडर बढ़ा करके 1000 रुपया 1200 रुपया कर दिए, किए कि नहीं किए? कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तेजस्वी आएगा तो 500 रुपया गैस सिलेंडर का करने का काम करेगा। और यही नहीं, आप देखिएगा, हमने कहा बिजली 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये नकलची सरकार कहती है हम भी 125 यूनिट फ्री में देंगे। यानी जो तेजस्वी कह रहा है, क्योंकि चुनाव आया है तो वही सरकार जो है नकल करने का काम कर रही है। कितना आप महिला आंगनवाड़ी हो, जीविका हो, सबको ये सरकार टॉर्चर करते हैं, धमकी देता है, नहीं करोगे तो हटा देंगे। करता है कि नहीं? और उनके लिए कोई रेट फिक्स नहीं किया है। अभी केवल चुनाव आएगा तो चुनाव से पहले ठगने के लिए कुछ दे देगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका भाई तेजस्वी आएगा तो सभी लोगों के साथ न्याय करेगा, आर्थिक न्याय करने का काम करेगा। देखिए, नवरात्र के पावन पर्व है, अब बिहार की हर महिला दुर्गा का स्वरूप है। मेरा आज इस मंच से नवरात्रि के पर्व पर सभी बिहार की महिलाओं से यही आह्वान है, दुर्गा बन संहार करो, खत्म अब ये भ्रष्टाचार करो। क्या यही हम आह्वान करते हैं बिहार की महिलाओं से?
दुर्गा बन संहार करो, खत्म अब ये भ्रष्टाचार करो। दुर्गा बन संहार करो, खत्म अब ये अपराध करो। माताओं बहनों, गरीब परिवार की बहनों के साथ रेप होता है, थाना चले जाइए, एफआईआर नहीं लेता है। जो बड़ा लोग होता है, दबदबा वाला लोग होता है, उसको बचाने का काम करता है और गरीब को जेल में ठूसने का काम करता है। ये अन्याय करता है पुलिस, गरीबे को लाठी मारता है और अमीर को छोड़ने का काम करता है। इसलिए नारी वो भी बिहारी, नारी वो भी बिहारी, मतलब उससे सशक्त कोई हो ही नहीं सकता। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री नकलची मुख्यमंत्री है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1, अब बिहार के मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1 है कि नहीं? सब चीज नकल कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोग यहां आई हैं, जब सरकार बनेगा, जब सरकार बनेगा तो हम कहना चाहते हैं, हम मां योजना लाएंगे। कौन सा योजना? मां योजना चलाया जाएगा। MAA मां, मां से यानी M से मकान, महिलाओं को मकान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए जिसका मकान नहीं है। पहला मां से मकान, फिर A से अन्न और दूसरा A से आमदनी, यानी सबको पक्का मकान, खाने की कोई चिंता नहीं, आप लोगों को अन्न मिलेगा। और तीसरा यानी आमदनी, आपको नौकरी और रोजगार तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। ये मां योजना हम लोग चलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ मां के साथ साथ बेटी योजना भी हम लोग जो है चलाने का काम करेंगे। B से बेनिफिट, E से एजुकेशन, T से ट्रेनिंग और I से इनकम, यानी बेटी जब जन्म लेगी तब से ही जब तक वो पढ़ लिख लेती नहीं, ट्रेनिंग नहीं ले लेती और उसको नौकरी रोजगार नहीं मिल जाता, सारा सरकार जिम्मेदारी लेकर के उसको बढ़ाने का काम करेगी। तो ये सब योजना हम लोग लाने का काम करेंगे। हाथ उठा करके कहिए, आप लोग का साथ मिलेगा ना? साथ मिलेगा ना? ये सरकार को भगाना है ना? अपने अपने एक एक महिला, कम से कम 100 महिला को बताएंगी ना? ये प्रचार कीजिए ना? इस सरकार में बैठे लोग ठगने आएंगे, अधिकारी आप लोगों को धमकाने आएगा, लेकिन चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। आप सब लोगों का, माताओं बहनों का हम दिल से हेलो, आप सब माताओं बहनों का हम दिल से जो है धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। एक बार भरोसा करके दिखाइए, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान मेरा पक्का है। इसलिए आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का, अपनी माताओं बहनों का तेजस्वी जो है प्रणाम करता है झुक करके। आप सबका आशीर्वाद चाहिए ताकि मिल करके एक नया बिहार बनाए, जहां हर हाथ नौकरी और रोजगार हो, अच्छी पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बने। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।